हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये हमारा कंपाइलर डिज़ाइन का सीरीज़ है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कंपाइलर डिज़ाइन क्या होते हैं, फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या है, कजन्स ऑफ कंपाइलर को भी पढ़ा था और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। इस तरीके से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेक्सिकल एनालाइजर भी पढ़ लिया था, तो उसमें हमने देखा था टोकन्स के बारे में। ओके, तो हमने ये टर्म यूज़ किया था टोकन्स। तो आज हम लोग इसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं, लेक्सीम्स क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो इसके साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं। गाइज़, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो कंपाइलर डिज़ाइन का फेज़ है, तो सबसे पहला फेज़ होता है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, जो हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है उसको एज एन इनपुट वो लेता है और टोकन्स को जनरेट करता है। तो जो टोकन्स है, जो यानी कि जो हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हमने कुछ लिखा, जैसे कि समथिंग एक लाइन जैसे int a = 20, तो उसमें जो है बहुत सारे टोकन्स होंगे। तो टोकन्स क्या क्या होते हैं, हमारा कीवर्ड एक टोकन होता है। बेटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, आइडेंटिफायर। अगर हमारा प्रोग्राम में कोई आइडेंटिफायर है तो वो एक टोकन हो गया, अगर कोई कीवर्ड है तो वो भी एक टोकन है। इसी तरीके से ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल और कांस्टेंट अगर हमने अपने प्रोग्राम्स में यूज़ किया है तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, वो कहेगा कि ये एक टोकन है और वो जो है नेक्स्ट फेज जो कि हमारा पार्सर है उसको जो है टोकन्स जो है दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं टोकन से। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन टोकन्स। तो गाइज़, यहाँ पे अगर हम लोग अपने प्रोग्राम्स में कुछ कमेंट्स या फिर टैब्स, ब्लैंक्स और न्यू लाइन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो एक टोकन्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि जब हमने लेक्सिकल एनालाइजर से पिछले की वीडियो में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, वो हमारे सोर्स कोड में से जो वाइट स्पेसेस है और कमेंट्स है उसको रिमूव कर देता है। तो अगर हम लेक्सिकल एनालाइजर वाइट स्पेसेस और कमेंट्स को रिमूव कर रहा है तो वो टोकन्स तो जनरेट करेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉन टोकन्स है वो कमेंट्स नॉन टोकन्स है, टैब्स नॉन टोकन्स है, ब्लैंक्स यानी कि बैकस्लैश n ये सब जो है वो टोकन्स नहीं है। इसी के साथ साथ आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर ये सब जो है हमारे टोकन्स है। तो अब गाइज यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हाँ, अगर मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में हमने कुछ इस तरीके से लिखा है int a = 20 और फिर सेमीकॉलन। ऑलराइट, तो अब आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि ये सबसे पहले गया लेक्सिकल एनालाइजर के पास। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इसको देखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट है int जो हमने लिखा है, यहाँ पर से कोई भी है, यस, int एक कीवर्ड है, मतलब ये एक टोकन है। उसके बाद हमने a लिखा है, तो int के बाद एक स्पेस है, तो स्पेस को तो वो नहीं लेगा क्योंकि स्पेस को जो है रिमूव कर देता है, तो ये स्पेस को हम लोग हटा देंगे। उसके बाद a है आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स के नेम या फिर फंक्शंस के जो नेम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। तो ये आइडेंटिफायर से मतलब a भी एक टोकन्स है, तो ये फर्स्ट टोकन हो गया, ये सेकंड टोकन हो गया। इक्वल टू क्या है, एक ऑपरेटर है, ये थर्ड टोकन हो गया। इसी के बाद 20 है, ये कांस्टेंट है, तो ये फोर्थ टोकन हो गया। और ये सेमीकॉलन है यहाँ पे, इसका मतलब ये एक स्पेशल सिंबल है, तो सेमीकॉलन भी एक टोकन है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने हो गए, 5 टोकन्स हो गए। ऑलराइट, तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताना कि उसमें कितने टोकन्स हैं। तो गाइज, ये रहा आपका क्वेश्चन, आप लोग को इसमें बस बताना है कितने नंबर ऑफ टोकन्स है यहाँ पे। तो आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अब मैं बता रही हूँ कि इसमें कितने टोकन्स हैं। तो int क्या है, int एक कीवर्ड है। इसके बाद मेन, ये भी एक कीवर्ड है। उसके बाद पैरेंथेसिस है, ये ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, 2 पैरेंथेसिस है, तो दोनों अलग अलग टोकन्स है। तो 1 2 ये 3 और ये 4, पहला लाइन में 4 टोकन्स। फिर ये करली ब्रेसेस है, ये एक टोकन्स। उसके बाद ये सब्सक्राइब मी लिखा हुआ है, और इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कमेंट्स देके कुछ लाइन लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक सिंबल लगा दिया, पंक्चुएशन सिंबल, स्पेशल सिंबल। तो ये तो पूरा एक लाइन है, इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ये तो कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट जो है टोकन्स में नहीं आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेमीकॉलन रहे या फिर कोई आइडेंटिफायर रहे या कीवर्ड रहे, कुछ भी रहे, अगर हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है इसको, तो ये पूरा लाइन को कोई भी टोकन कंसिडर नहीं करेगा, तो ये इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी तक हुए हमारे पास 5 टोकन।
फिर से इंट है, अगर यहाँ पे हमने एक इंट को टोकन कंसीडर कर लिया है तो फिर से इंट को करेंगे क्या? ऑब्वियसली करेंगे। हमारे पास एक प्रोग्राम में जितनी बार भी इंट रहेगा उतनी बार हम उसको टोकन्स कंसीडर करेंगे। तो 5 है, उसके बाद ये 6, ए एक आइडेंटिफायर है, फिर बी भी आइडेंटिफायर है, फिर ये सिंबल है या सेपरेटर बोल सकते हैं से इसको, कॉमा को, इसी तरीके से हमारे पास ये भी एक स्पेशल सिंबल है। तो आप लोग काउंट कीजिए यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। सो यहाँ पे टोटल 22 टोकन्स हैं। तो गाइज यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है क्या है, लेक्सीम्स और पैटर्न्स। ऑल राइट गाइज, तो मैंने यहाँ पे लेक्सीम और पैटर्न्स की डेफिनेशन लिख दी है। तो लेक्सीम और पैटर्न्स दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे कि दोनों क्या है। तो लेक्सीम क्या है? लेक्सीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन द सोर्स प्रोग्राम। हमारी जो सोर्स प्रोग्राम में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है दैट इज मैच्ड बाय द पैटर्न फॉर टोकन्स, उसको हम लोग लेक्सीम बोलेंगे। तो अब ये पैटर्न क्या है? लेक्सीम के डेफिनेशन में पैटर्न्स को हमने यूज़ किया है। तो पैटर्न्स क्या है? ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इन द इनपुट फॉर विच द सेम टोकन्स इज प्रोड्यूस्ड एज अ आउटपुट। दिस सेट ऑफ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय ए रूल। ओके, यहाँ पे रूल है कॉल्ड अ पैटर्न एसोसिएटेड विद दी टोकन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली पैटर्न क्या है, पहले हम लोग देखते हैं पैटर्न। पैटर्न इज अ रूल डिस्क्राइबिंग द सेट ऑफ लेक्सीम्स। ओके, तो पैटर्न्स क्या है? पैटर्न्स आर बेसिकली सम रूल्स। पैटर्न जो है सम रूल्स है जिससे पता चलता है कि टोकन जो है हमारे कोड में वो वैलिड है या नहीं। ऑब्वियसली आप लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा सी प्रोग्राम में। ओके, तो इंट ए कॉमा बी, ए असाइन 10, तो आपने इस तरीके से लिखा और ए में जो है 10 को असाइन किया। तो आप लोगों को भी कुछ, आप लोग कैसे पता चला कि ए असाइन 10 लिखते हैं हम लोग सी लैंग्वेज में? ऑब्वियसली आप लोगों को किसी ने बताया होगा, कुछ रूल्स आपके टीचर्स ने, जहाँ से भी आपने सी प्रोग्रामिंग सीखी होगी तो उन्होंने आपको बताया होगा कि सी प्रोग्रामिंग में इस तरीके से लिखते हैं, ए असाइन 10 और उसके बाद एक सेमी कॉलन लगा देते हैं। लेकिन जब लेक्सिकल एनालाइजर इस कोड को पढ़ेगा, इस कोड को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा, जो हम लोग इतनी देर से देख रहे हैं, तो लेक्सिकल एनालाइजर को पता कैसे चलेगा कि हम लोग इस तरीके से इसको जो है ए असाइन 10 है तो ए जो है एक आइडेंटिफायर है, इक्वल टू एक ऑपरेटर है और 10 कांस्टेंट है और सेमीकोलन एक पंक्चुएशन सिंबल है, तो उसको टोकन, सबको अलग अलग टोकन्स कंसीडर करना है। तो उसको कैसे पता चलेगा? बेसिकली जैसे हम लोग को किसी ने बताया कुछ रूल्स, तो लेक्सिकल एनालाइजर के पास भी कुछ रूल्स होने चाहिए जो उसको बताए कि ये जो हमारे पास लाइंस है इसको टोकन्स को, इन सबको ये टोकन्स को लेगा या नहीं लेगा। तो वही हम लोग कह रहे हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या है? वो रूल जिससे पता चल रहा है कि टोकन जो है वो वैलिड है या नहीं है। ऑब्वियसली अगर INT में INTT अगर हम लोग लिख दे रहे हैं तो INTT तो कोई कीवर्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा लेक्सिकल एनालाइजर? वो यहाँ पे कुछ एरर जनरेट कर देगा और कह देगा कि ये जो इंट है ये कोई टोकन नहीं है। ऑलराइट, और लेक्सीम क्या है? टोकन्स के इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग लेक्सीम कहते हैं। ओके, आप लोग फिर से एक बार मेरे डेफिनेशन को जो है सुन लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तीनों एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पैटर्न्स वो रूल है जिससे पता चलता है कि जो हमारा प्रोग्राम में जो लेक्सीम्स है वो एक वैलिड टोकन है या नहीं। आई होप ये वाला डेफिनेशन से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि पैटर्न, लेक्सीम और टोकन्स में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, पैटर्न्स वो रूल है जिससे हम लोग को पता चलता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स में जो लेक्सीम है वो एक वैलिड टोकन है या नहीं। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा कि टोकन्स, लेक्सीम और पैटर्न्स क्या होते हैं। इसके बाद चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग बताना कि उसमें कितने नंबर ऑफ टोकन्स हैं। गाइज तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है और एक एग्जाम्पल 3। आप लोग बताओ कि कितने नंबर ऑफ टोकन्स है। आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब मैं इसका आंसर बताने जा रही हूँ। तो इंट एक टोकन है, तो एक टोकन है इंट 1, ये 2 ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस, तो टोटल यहाँ पे 4, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर प्रिंटफ 16, तो प्रिंटफ तक जो है 15 हुआ। इसके बाद ओपन पैरेंथेसिस 16। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एक डबल कोट में हमारा कुछ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सम इज़, फिर %d और \n। तो \n तो ऑब्वियसली नॉन टोकन्स है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि जो
पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर हम लोग कुछ स्ट्रिंग लिखते हैं तो उस पूरे को एक टोकन कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये पूरा एक टोकन है। ओके, तो 15, 16, उसके बाद ये पूरा 17, देन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड देन ये 27। तो टोटल इसमें 27 टोकन्स हैं। राइट, तो आप लोग को बस यहाँ पे ये याद रखना है, बैकस्लैश n भी रहे तो भी हम लोग कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैकस्लैश n है तो हम लोग तो कहेंगे कि ये तो नॉन टोकन्स है तो इसको कंसीडर ही मत करो, ऐसा नहीं है। बैकस्लैश n को वो निगलेक्ट कर देगा। अगर यहाँ पे बैकस्लैश n नहीं भी रहता तो भी एक टोकन था, और अगर है तो भी एक टोकन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इंट फिर मिनिमम। ये मिनिमम मैंने मिन लिखा हुआ है, तो मिन क्या है, मिन एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब एक वेरिएबल का नेम या फिर एक फंक्शन का नेम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो मिन क्या, एक फंक्शन का नेम है, तो आइडेंटिफायर हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इसमें 7 टोकन्स हो गए। आई होप, मुझे लगता है कि सभी ने इन दोनों का आंसर पहले ही दे दिया होगा। तो गाइज इसके बाद हम लोग का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन्स। तो गाइज हम लोग अब एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन्स को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ कि वीडियो के एंड में जो है आप लोगों को MCQ अटैच मिल जाएगा, ताकि उससे आप लोग की अब यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए। एक्चुअली आप लोग गूगल पे या फिर नेट पे सर्च करके भी आप लोग MCQ या फिर क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चंस मिल जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चंस की तो कमी है नहीं, दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी, पर क्वेश्चन की कमी नहीं है। तो आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को यहीं पर आप लोग वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोग को एंड में पता चल जाए कि आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उससे आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया समझ में। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप लोग आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। ऑलराइट, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन्स क्या है ना, देखिए जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम्स में कुछ कोड लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कोड लिखा S assign A + B + C सेमीकॉलन, और उसके बाद हम लोग को एवरेज निकालना है, तो AVG = हमने लिखा है S/3 इस तरीके से, और उसके बाद प्रिंट वगैरह कर दिया। तो ये 2 लाइन जो है हमने अपने कोड में यूज़ किया। तो सबसे पहले क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर ये देखेगा कि हमारा जो S है वो एक लेक्सिम है, तो उसको जो है एट्रीब्यूट्स करके वो टोकन्स कंसीडर करेगा। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन में भी S हम लोगों ने यूज़ किया है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग ये वाला S को ही यूज़ करें, ये कोई नया S तो हम लोग के कोड में आया नहीं है। तो इस S को जो है ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग जैसे पढ़े थे कि सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं आइडेंटिफायर्स और उसके टाइप को, तो सिंबल टेबल में पहले जो है S यहाँ से रीड हुआ, उसके बाद वो वहाँ पे स्टोर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में फिर से S आया, तो हम लोग चाहेंगे ना कि यही वाला S यूज़ कर रहे हैं। हम लोग तो यही सोच के कर रहे हैं कि ये जो S आया यहाँ से वो उसको डिवाइड कर दो 3 से, पर उसको ट्रैक करना तो ज़रूरी है। तो इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन्स। तो यहाँ डेफिनेशन हमने लिखा है कि व्हेन अ लेक्सिम इज इनकाउंटर्ड इन अ सोर्स प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी टू कीप ट्रैक ऑफ द अदर ऑकरेंसेस ऑफ द सेम लेक्सिम। ओके, तो ये लेक्सिम है, इसको ट्रैक करना ज़रूरी है। इफ़ दिस लेक्सिम इज सीन बिफोर और नॉट, तो जो भी लेक्सिम आ रहा है वो पहले आ चुका है या नहीं आ चुका है। देखिए जो प्लस का सिंबल है इसको ट्रैक करना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस किए फिर उसके बाद भी प्लस करें और इसके बाद भी हम लोग कोड में आगे प्लस कर रहे हैं, या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर इसके बाद, तो इसको ट्रैक करना तो ज़रूरी है नहीं। हम लोगों को इसको ट्रैक करना ज़रूरी है, आइडेंटिफायर्स को, हमारा जो फंक्शन का नेम है उसको हम लोग चाहेंगे कि ट्रैक हो। तो इसी तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स इसी को बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं S और इसके बाद एक पॉइंटर। अभी मैं बता रही हूँ ये क्या है। तो ये जो एक पॉइंटर है ये सिंबल टेबल को पॉइंट करेगा, हमारा सिंबल टेबल को पॉइंट करेगा जहाँ पे ये S रखा हुआ है। ओके, यानी कि S के जो भी हमारे पास जो भी डेफिनेशंस है, जो भी इसमें है यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये S का जो पॉइंटर है जो सिंबल टेबल को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर होता है एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन्स। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि द पॉइंटर टू द सिंबल टेबल एंट्री बिकम द एट्रीब्यूट्स फॉर द टोकन्स। और हमारा लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, हमारा जो लेक्सिकल एनालाइजर जो टोकन्स को जनरेट करके जो
पार्सर को देता है, जो नेक्स्ट फेज़ है कंपाइलर का पार्सर को देता है, तो वो सिर्फ टोकन्स नहीं देता है, वो टोकन्स के साथ साथ उनके एट्रीब्यूट्स को भी देता है। ओके, तो ये यहाँ पे एक नया चीज़ हम लोग को कॉन्सेप्ट समझने में आया। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि टोकन्स देता है, टोकन्स देता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे नया चीज़ ये समझे हैं कि टोकन्स के साथ जो उसके एट्रीब्यूट्स है, यानी कि वो पॉइंटर जो उसके सिंबल टेबल में उसको रखे हुए को पॉइंट कर रहा है, उसको भी वो पार्सर को पास करता है। तो बेसिकली यही है एट्रीब्यूट्स ऑफ टोकन्स। तो गाइज़ आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो गाइज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और गाइज़ जो लास्ट में मैंने एंड में जो क्वेश्चन अटैच किया हुआ है, आप लोग उसको आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग आंसर आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।